हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र जीआईसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो बेटा टुडे आई विल डिस्कस सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन था आपके पास, चार्ज क्या होता है, टाइप कितने होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, कैसे बेटा ग्लास रॉड सीरीज से कैसे चार्ज का ट्रांसफर होता है, चार्ज के क्या कैरेक्टरिस्टिक थे वो हमने देखा था। उसके बाद क्वांटाइजेशन देखा था, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, एन की वैल्यू क्या होती थी, एन की वैल्यू जो होती थी आपके प्लस प्लस माइनस वन, सभी इंटीजर वैल्यू होते थे। तो ये से एक दो न्यूमेरिकल देखा था। उसके बाद हम लोगों ने फोर्स यानी कूलॉम लॉ पे आया था। यहीं से आपका क्या चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक बात डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सो जुड़े रहिए, बने रहिए। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कूलॉम लॉ आपका सबसे प्यारा चैप्टर आपका क्या है, कूलॉम लॉ। सो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा क्या करते हैं, जितने भी फोर्स फील्ड और जितने भी क्वांटिटी बेटा होती है उसका डिस्कस करते हैं। कब, जब चार्ज बेटा क्या है, स्टैटिक कंडीशन में होना चाहिए। चार्ज कैसा हो, स्टैटिक कंडीशन में होना चाहिए। उसी को पार्ट को बेटा बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, यहाँ भी चार्ज क्या होगा, स्टैटिक कंडीशन में होगा। उस पर फोर्स करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर हम क्या करेंगे बेटा, उसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे क्या क्या चीजें वेरी हो रही, क्या क्या नहीं हो रही हैं। तो यही है क्या आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, कूलॉम्स लॉ। बेटा क्या है, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ स्टार्ट करेंगे आपका, जो यहीं से बेटा क्वेश्चन देखो, डेरिवेशन भी आता है आपके एग्जाम बोर्ड और कैश में, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो कूलॉम्स लॉ में देखो क्या होता है, कूलॉम्स लॉ क्या करता है, व्हाट इज कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ क्या करता है आपसे, देखो अगर बेटा क्या है, कूलॉम्स लॉ क्या करता है कि अगर दो चार्जेज हो, क्या हो बेटे के पास दो चार्जेज हो, ठीक है, ये सिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है। चार्ज सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है। उसके बाद बेटा क्या हो, वो दोनों एक्ट कर रही हो, क्या एक ही लाइन ऑफ एक्शन में हो, क्या हो एक ही लाइन ऑफ एक्शन में हो। दो चार्जेज क्या हो बेटा, दो चार्जेज आपके पास हो, एक ही लाइन ऑफ एक्शन में हो, तो उस पर बेटा जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2। दोनों चार्ज क्या होता है, प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन कर दूं उसके प्रोपोर्शनल, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा उसके रेसिप्रोकल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, कूलॉम्स लॉ। तो अगर मैं बात करूं इसको मैं डेफिनेशन एग्जैक्ट फॉर्म में बताऊं तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज which is Q1 and Q2 at finite separation mean distance r is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between the charges and direct along the line joining of two charges इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है, आपका सभी कंफ्यूजन यहाँ दूर होगा। देखो जो फोर्स होता है बेटा ना, कूलॉम्स लॉ, ये क्या होता है आपके पास F इक्वल टू के, F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आई स्क्वायर। देखो बेटा इसका मतलब हुआ कि जो फोर्सेस हो रहा है आपके पास, ये प्रोडक्ट में बोलूं इसका प्रोपोर्शनलिटी की बात करूं, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी बेटा किस पे डिपेंड करता है, पॉइंट चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस डिवाइड बेटा क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, इन दोनों चार्ज के बीच कितने डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर है, रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो इसका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो वही मैंने प्रोपोर्शनल लिमिट कराएंगे बेटा, यहाँ पे आ जाएगा F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा Q1 इंटू Q2 इंटू आर स्क्वायर। ओके, Q क्या आया, F आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, Q क्या बेटा, क्या ये इलेक्ट्रिक चार्जेज हो गया, ये क्या R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, जो टू चार्जेज बेटा यहाँ पे लगे हैं उसके है, और कूलॉम बेटा क्या हो गया आपके पास, इसकी वैल्यू होती है K क्या है, कूलॉम्स कांस्टेंट है, K क्या है आपके पास, कूलॉम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है आपके पास 9 इंटू 10 टू पावर 9, कितनी होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो ये बेसिक आपके पास क्या ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको अच्छे से समझेंगे वन बाय वन। देखो देखो मान लो सपोज आपके पास दो चार्ज हैं बेटा, ठीक है, क्या है, दो चार्जेज हैं, तो आपके पास दो चार्जेज हैं, क्या है Q1 Q2 में भी अगर ये पॉजिटिव है बेटा, ठीक है, अलग अलग चार्ज कंडीशन देखेंगे दोनों। तो देखो पहली बात कह रहा है कूलॉम फोर्सेस बेटा, जिनमें दो चार्जेज हैं उन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन बेटा किसमें लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन में होना चाहिए, किसमें, लाइन ऑफ एक्शन में होना चाहिए, यानी दो चार्जेज बेटा एक ही लाइन एक्शन में होना चाहिए। लाइन क्या है, दो चार्जेज बेटा एक ही लाइन एक्शन में होना चाहिए, जिसके बीच के डिस्टेंस बेटा क्या है r, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस r है। तो फोर्स कूलॉम्स लॉ कहता है कि जो फोर्स बेटा प्रोपोर्शनली होता है किसके, Q1 इंटू Q2 के, जो चार्ज है दोनों का प्रोडक्ट, और फोर्स बेटा किसके प्रोपोर्शनली होता है,
वो डिस्टेंस होता है दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस आर स्क्वायर। अगर मैं इसको देखूं तो व्हाट विल हैपन, एफ इक्वल टू, या इसे कह लो आप एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज फाइनल रिप्रेजेंटेशन एफ इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दिस इज फाइनल फोर्स या कूलॉम फोर्स। क्या है एफ इक्वल टू, क्या बेटा, कूलॉम फोर्स है। तो देखो इस पे तो ये आपके पास हो गई कूलॉम फोर्स। अब देखो आपसे मैं बात करूं बेटा, मान लो आपके पास दोनों पॉजिटिव चार्जेज हैं, ठीक है। इफ यू हैव टू पॉजिटिव चार्जेस सिमिलरली, तो Q1 एंड Q2, so force applied on one, suppose this is 1 and this is 2, okay, the force applied by 1 on 2 and this is F12, ठीक है, and this is कितना हो जाएगा बेटा, इसे कर लो आप F21 कर लो, क्या कर लो बेटा, यहां पर F21 कर लो, तो यहां पे हो जाएगा F21 एंड ये क्या हो जाएगा बेटा, ये F12, ठीक है। क्यों, देखो पॉजिटिव चार्जेस बेटा रिपेल करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस बेटा रिपेल कर रहे हैं, तो ये आपके पास देखो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, किस पे फोर्स लगा रहा है, इस पे लगा रहा है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये F12 का मतलब हुआ, F12 का क्या मतलब हुआ, इसका मीन्स हुआ आपके पास फोर्स ऑन पॉइंट 1, फोर्स ऑन पॉइंट 1 ड्यू टू पॉइंट 2, ठीक है, फोर्स ऑन पॉइंट 1 ड्यू टू पॉइंट 2, तो ये इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास क्या है, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है बेटा। अगर देखो अगर हम प्लस क्यू माइनस क्यू, सपोज यहाँ माइनस क्यू होता आपके पास, सपोज ये माइनस क्यू होता, तो बेटा क्या होती है, प्लस जो आपके पास चार्ज है बेटा ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगी, तो इसके बाद इसको देखो इस तरह से फोर्सेस आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूं F21 बेटा किधर हो जाता है आपके पास, इधर आता कि फोर्स ऑन बेटा किस पे लग रहा है, तो 2 पर, बाई कौन लगा रहा है आपका 1, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है। तो जैसा जैसा बेटा डायरेक्शन होगा आपका चार्जेस का, प्लस माइनस जैसा भी होगा साइन होगा, तो वैसे वैसे क्या होंगे, फोर्सेस का बेटा डायरेक्शन भी चेंज होते रहेंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, चेंज होते रहेंगे। इस फिगर से देखो आप, क्या देखो, इस फिगर से देखो आपको दिखेगा Q1 Q2 बेटा क्या है, यहां पर देखो सेम साइन है, क्या है, सेम साइन है, तो ये प्लस Q है आपके पास, सपोज देखो ये प्लस Q1 है और क्या ये प्लस Q2 है, ठीक है। देयर आर टू चार्जेस, फर्स्ट वन इज द प्लस Q1 एंड सेकेंड वन इज द प्लस Q2, तो व्हाट विल बी हैपन, ओके, सो बाय द चार्ज फर्स्ट, ठीक है, चार्ज फर्स्ट we will apply the force on 2, so what will happen, force to 1, तो force on 2 due to 1, ठीक है, force on 2 due to point charge 1, ये हो जाएगा force due to 1, ठीक है, force due to 1 by the point charge कितना हो जाएगा आपके पास 1, तो ये आपके पास क्या रिपल्सन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन रिपल्सन हो गया। अगर मैं बोलूँ यार यहाँ भी निगेटिव चार्ज है और यहाँ भी निगेटिव चार्ज है, तो व्हाट विल हैपन एट देयर, सो देयर इज 2 नेगेटिव चार्जेस, इट मीन्स बेटा देखो यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, इधर भी फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी रिपल्सन करेगा। अगर ये मान लो आपके पास ये क्या है, आपके पास यहां पे बेटा क्या है, आपके पास प्लस Q है और क्या है आपके पास माइनस Q है, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, आपके पास अट्रैक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो यहां पे देखो आपके पास क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है टू चार्ज पार्टिकल, ठीक है, अगर सेम साइन है आपके पास तो क्या करेगा, आपके पास हमेशा रिपेल करेगा, अगर अपोजिट साइन है तो क्या करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। तो देखो, तो कूलॉम्स लॉ ने कहा कि अगर 2 पॉइंट चार्ज है बेटा, क्या है, 2 पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज ये बेटा, एक पॉइंट चार्ज ये है,
2 पॉइंट चार्ज है और डिस्टेंस इसके बीच में बेटा कितना है, r डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये प्लस q है एंड प्लस q2 है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सेम साइन है, सेम साइन चार्जेज आर देयर। सो व्हाट विल बी हैपन, द फोर्स, दिस इज बॉडी 1 एंड दिस इज द पॉइंट चार्ज 2, सो this is the force applied because the repulsion forces, because the same sign of charges, there is the repulsion forces, so we can say the F2 1 and this is same sign forces, the force applied on body 1 due to 2 is F12, कितना हो जाएगा आपके पास, सेम साइन। अगर मैं बात करूं फोर्सेस की तो देखो यहां पे अगर Q1 Q2 सेम होगा, क्या होगा, Q1 Q2 सेम होगा तो क्या होगा, अगर मैं फोर्सेस बात करता हूं, डिस्टेंस बेटा भी आ रहा है आपके पास, तो मैं फोर्स की बात करूंगा, F12 की बात करूंगा, ठीक है। पर ये कैसा डायरेक्शन बेटा, क्या है, वेक्टर फॉर्म देखा जाए इसको, कैसे डायरेक्शन में है, निगेटिव डायरेक्शन में, तो F12 आपको क्या मिलेगा बेटा, निगेटिव डायरेक्शन मिलेगा। और F21 कितना मिलेगा आपको, F21 क्या होगा, अगर मैं पॉजिटिव एक्स में देखूं, ये आपके पास प्लस एक्स है और वाई एक्सिस है, तो क्या दिखेगा आपके पास पॉजिटिव एक्सिस में, तो मैं कहूं वेक्टर फॉर्म में बेटा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में F12 कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा आपके पास, अगर F21 की बात करूंगा तो ये फोर्सेस हो गया आपके पास पॉजिटिव एक्सिस में, ये कितना हो जाएगा आपके पास निगेटिव F12। तो देखो निगेटिव फोर्सेस है बेटा, लेकिन आपके पास क्या है, इक्वल फोर्सेस हैं, 2 इक्वल फोर्सेस बट इन निगेटिव डायरेक्शंस, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, पर क्या है आपके पास, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्सेस, सो वी कैन राइट दिस वे, ओके। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, दोनों सेम होगा, तो यहां से मैं कह सकता हूं F21 जो होगा आपके पास मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, F12 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इक्वल है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, तो यहां से आपके पास मैग्नीट्यूड क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, पर डायरेक्शन बेटा क्या आपके पास यहाँ पे अपोजिट मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, सभी फोर्सेस को डायरेक्शन हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सा फोर्सेस किधर लगा रहा है, प्लस है तो क्या करेगा, माइनस की तरह रिपेल करे, क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, अगर प्लस प्लस है तो क्या करेगा बेटा, वो क्या करेगा, चीजें वो अपने से क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये चीजें हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्लस प्लस होगा तो रिपेल करेगा, माइनस माइनस आएगा तो भी रिपेल करेगा, और क्या होगा, प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्ट करेगा, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और सभी फोर्सेस बेटा जो अप्लाई करेंगे ना, वो लाइन ऑफ एक्शन पे होंगे, जैसे मतलब मैं कहूँ यहाँ पे हूँ तो ये लाइन ऑफ एक्शन है आपके पास, तो लाइन एक्शन के बेटा क्या है, अलोंग है, ये क्या है, अलोंग लाइन ऑफ एक्शन क्या है, तो मैं बोलूँ पॉइंट 1 पे बेटा फोर्सेज जो लग रहे हैं आपके पास, क्या है आपके पास, अलोंग लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। डायरेक्शन आपका चेंज होते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन क्या, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, सेम होना चाहिए। दो चार्ज जो बेटा है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा, कूलॉम्स लॉ वैलिड होगा, ओके। तो ये हो जाएंगी आपके पास, क्या हो जाएंगी, तो यहां से मैं बोलूंगा बेटा कि यहां से क्या हो जाएगा, फोर्सेस Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, इसके लिए भी हो जाएगा फोर्सेस Q1 Q2 आर स्क्वायर हो जाएगा, बस साइन का डिफरेंस आएगा। मैग्नीट्यूड अगर मैं लूंगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, सेम हो जाएगा। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं बोलूं F21 को मैं बोलूं बेटा पॉजिटिव है, तो F21 की मैं बात करूंगा Q1 इंटू Q2 कितना हो जाएगा आपके पास, ये K टाइम्स क्या हो जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं और F21 का लेता हूं, तो माइनस लगा हुआ है यहां पर, देखो Q1 इंटू Q2 ये भी आर स्क्वायर के टाइम्स, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, सेम आ जाएगा, पर साइन देखो इसमें डिफरेंस हो गया, क्योंकि ये क्या है, ये निगेटिव डायरेक्शन लग रहा है F12। तो ये आप चीजें लेकर ध्यान रखेंगे, किसमें निकालेंगे। अभी बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। जो बेटा F इक्वल टू हम लिखते हैं, किसमें लिखते थे बेटा, यहां पे देखो 1 अपन क्या था, Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर, यही था आपके पास था कूलॉम्स लॉ। तो K की वैल्यू बेटा क्या लिखते हैं हम लोग, K की वैल्यू डायरेक्टली क्या लिखते हैं हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसे बोलेंगे एप्सिलॉन, ये क्या आपके पास एप्सिलॉन, तो ये हो गई आपके पास एप्सिलॉन, ठीक है, इसे एप्सिलॉन बोलेंगे, तो ई नहीं बोलेंगे, एप्सिलॉन बोलेंगे। तो ये हो गई आपके पास एप्सिलॉन वैल्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे तो एप्सिलॉन भी आएगा, एप्सिलॉन नॉट भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास परमिटिविटी है, क्या नाम है इसका, सा परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कैसा है, फ्री स्पेस का। ये जो इसको बोलते हैं बेटा फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब हुआ वैक्यूम,
किसका हो गया, वैक्यूम। तो वैक्यूम की बात करूंगा तो वैक्यूम आ जाएगा आपका फ्री स्पेस, या कभी कभी क्या बोलेंगे, एयर के भी बोलते हैं। तो ये सब किसके लिए है, फ्री स्पेस का है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये देखो 8.85 क्या है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो आपसे यूनिट क्वेश्चन में एग्जाम में क्या होता है, जितने भी नीट और जेई क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन किससे आते हैं, डायमेंशन से आते हैं। तो डायमेंशन से क्वेश्चन आते हैं, डायमेंशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास कूलम्ब्स लॉ बेटा अपने पता ही है, कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला पता है, K Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। K क्या आपके पास कूलम्ब कांस्टेंट है, क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, K क्या बेटा, कूलम्ब कांस्टेंट है, ओके, कूलम्ब कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू बेटा क्या है आपके पास, कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, कि कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू होता है कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9, यही पता है आपको। तो देखो K की वैल्यू आपको निकालनी है, K कूलम्ब कांस्टेंट की बेटा क्या है, यूनिट होगी। पहले आपसे ये भी यूनिट पूछ देगा कूलम्ब कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो फोर्स की यूनिट देखो क्या होगा आपका, न्यूटन, ठीक है, कितना हो जाएगा, न्यूटन, इसको इधर भेज दोगे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, बेटा ये कितना हो गया, चार्जेज हो गए आपके पास, क्या है, चार्जेज हो गए। तो चार्जेज बेटा क्या है, कूलम्ब है, कूलम्ब चार्जेज है, तो कूलम्ब स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, K की आ जाएगी, यानी कि क्या आ जाएगी, कूलम्ब कांस्टेंट की आ जाएगी यूनिट। तो कभी कभी कूलम्ब कांस्टेंट की यूनिट पूछ देगा, या क्या पूछ देगा आपसे, एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी का कांस्टेंट का पूछ देगा। देखो ये हमें क्या था पता था, F इक्वल टू, इसको मैंने क्या था, मैंने K Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर, K की जगह क्या लिखते थे बेटा हम लोग, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सेम वही है आपके पास Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ओके। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन यानी K है, क्या है, K की वैल्यू कितनी थी, यहां से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही K की वैल्यू थी, ठीक है। तो हमें क्या पता है, K की यूनिट पता है, क्या K की यूनिट पता है, कितना था आपके पास, K की यूनिट है आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम्ब स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बता देंगे, देखो ये कांस्टेंट है, 4 पाई बेटा क्या आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, क्या चेंज है आपके एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन की वैल्यू पर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी आपका यूनिट, आ जाएगा कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी आ जाएगी कूलम्ब न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट आ जाएगी, ठीक बेटा, तो कितनी आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। तो अब ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में, यूनिट पूछ देते हैं। डायमेंशन की बात करेंगे बेटा, ठीक है, डायमेंशन की बात करेंगे, तो डायमेंशन बेटा उसको मैंने लिख सकते हैं, डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं, देखो डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बेटा क्या है आपके पास, डायमेंशन कितनी आ गई, यहां से देखो कितनी आई थी आपके पास, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसके डायमेंशन क्या हो, कूलम्ब बेटा Q ये होता है आपके पास, Q इक्वल टू क्या आता है, IT होता है, ठीक है। I एम्पियर हो गया, क्या हो गया, I एम्पियर हो गया, T क्या हो गया आपके पास, टाइम हो गया, तो क्या हो गया, T टाइम हो गया, एम्पियर हो गया। तो मैं इसको मैं यूनिट के टर्म में लिखूं तो कितना यूनिट आ जाएगा, इसका डायमेंशन के फॉर्म में लिखता हूं तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा A इंटू टी का बेटा क्या है, स्क्वायर न्यूटन का फोर्स का बेटा किसके ML और किसके टाइम के रेस्पेक्ट में कितना होता था, तो न्यूटन बेटा क्या होता था आपके पास, फोर्स होता था, फोर्स बेटा क्या होता था, मास इंटू एक्सीलरेशन होता था, ठीक है। तो फोर्स मास क्या आता था आपके पास m, एक्सीलरेशन क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर क्या हो जाएगा आपके पास L T माइनस 2, तो ML T माइनस 2 बेटा क्या होता था आपके पास ML T माइनस 2, और मीटर स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा L स्क्वायर। तो यहां से देखो कितना हो जाएगा आपके पास, m बेटा क्या हो जाएगा, कॉमन यहां से ऊपर जाएंगे तो -1 चला जाएगा ऊपर, यहाँ देखो L क्यूब हो जाएगा ना, L स्क्वायर इंटू L क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। तो L क्यूब बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर माइनस में चला गया। अब देखो आपके पास A स्क्वायर बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है, T स्क्वायर है, और यहाँ पे T कितना है आपके पास, तो T टू पावर कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में क्या होते हैं बेटा, पूछ लिए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो डायमेंशन यूनिट सभी क्या होंगे आपके पास पूछ लिए आएंगे, ठीक है। कूलम्ब्स कांस्टेंट के भी आपका वैल्यू पूछ लिया जाएगा, क्या है कूलम्ब कांस्टेंट का आपको पता ही है, 1 क्या बेटा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आपको पता है। कूलम्ब्स लिया क्या कांस्टेंट है ये, इसकी वैल्यू पूछ लेगा।
तो यानी कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई एम्पियर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्यू बेटा क्या है, कूलम्ब स्क्वायर। तो कूलम्ब स्क्वायर क्या कर लेंगे, इसको डायमेंशन में आराम में चेंज कर लेंगे, न्यूटन पता ही है, मीटर स्क्वायर, कूलम्ब आपको पता है, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बराबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे फॉर्म में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखो अभी हम कहां पे थे, हम तो बेटा कितना था आपके पास, F इक्वल टू के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू वाई आर स्क्वायर था। के की जगह क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे हम लोग, परमिटिव बेटा क्या है, फ्री स्पेस का। एप्सिलॉन नॉट बोलूंगा, परमिटिव क्या आपके पास, फ्री स्पेस का। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12। कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 कितनी होती है, इसका यूनिट आपको पता ही है। तो ये वैल्यू किसके लिए हो गई आपके पास, फ्री स्पेस के लिए, परमिटिव की हो गई। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बनेगा आपका परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है, व्हाट इज द परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये चीजें क्या होती है, तो देखो परमिटिविटी क्या होता है बेटा, परमिटिविटी क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम सराउंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेज विच डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन द चार्जेज। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं क्या है आपके पास Q1, क्या है Q1 है, और बेटा क्या है Q2 है। ठीक है, तो इसके बीच में एक मीडियम होगा, जिससे इसके बीच में क्या मीडियम ऐसा होगा जो फोर्स पे बेटा क्या हो रहा है, वो फोर्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्या फोर्स पे इफेक्ट दिख रहा है आपको। अगर डायरेक्टली मीडियम बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, अभी क्या था आपके पास, फ्री स्पेस था, क्या था, फ्री स्पेस था। तो फ्री स्पेस था आपके पास, तो इस पे क्या था, कोई आपके पास ये पूरा वैक्यूम था, क्या था, पूरा वैक्यूम था। तो क्या था, यहाँ पर कोई मीडियम नहीं था, नो मीडियम था, तो आप एप्सिलॉन नॉट लिखते थे। पर मान लो कोई मीडियम जैसा आ जाएगा तो क्या फोर्स पे इफेक्ट आएगा, है क्या फोर्स पे इफेक्ट आएगा, यस फोर्स पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि मीडियम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे हम तो फोर्स पे इफेक्ट आएगा। तो मैंने बोला था कूलम्ब्स लॉ बेटा किस पे करता है, डिपेंड, मीडियम पे डिपेंड करता है। क्यों कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के वैल्यू होता है, एप्सिलॉन आपका मीडियम पे डिपेंड करता है। क्यों, परमिटिविटी होती है वो, तो परमिटिविटी होती है तो मीडियम पे डिपेंड करता है, ये मीडियम क्या लेते हैं, ग्लास ले रहे हैं बेटा, क्या ले रहे हैं हम लोग, वाटर ले रहे हैं या ग्लिसरीन या कुछ ऑयल ले रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप का मटेरियल जैसे यूज करेंगे वैसे फोर्सेस पे इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो यही कह रहा है आपका परमिटिव, क्या आपका परमिटिव इज द मेजरेबल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम सराउंडिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज विच डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन द चार्जेज, विच इज डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन द चार्जेज। इसको अच्छे से देखेंगे। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है आपके पास, इट इज द डायमेंशनलेस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट विच एक्सप्रेस एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी वैक्यूम। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या है, यहां से मैं इसको डेफिनेशन बोलूंगा तो बेटा कोई अभी परमिटिविटी क्या है, मीडियम अपान किसके लिए है, परमिटिविटी किसके लिए बेटा, ये परमिटिविटी क्या है इसके लिए, फ्री स्पेस का। तो इट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द फ्री स्पेस परमिटिविटी। इनका रेशियो क्या होता है आपके पास, रिलेटिव परमिटिविटी जैसे बोलते हैं के क्या होता है, कैपिटल के है आपका, क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्या आपके पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या है आपके पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो इसको अच्छे समझते हैं। जैसे बेटा मान लो आपके पास कुछ Q1 चार्जेज ये है, पॉइंट चार्जेज, और Q2 चार्जेज बेटा ये है। ओके, तो एक लाइनिंग है जो Q1 Q2 जोड़ा बेटा, लेकिन इसमें देखो कुछ मीडियम है, क्या है, इसमें मैंने मीडियम फिल कर दिया। इस चार्जेज के बीच में इस चार्जेज के बीच में क्या किया मैंने, मीडियम को फिल कर दिया। ठीक है, क्या है, मीडियम को मैंने फिल कर दिया। तो अब देखो इसके फोर्सेस पे क्या इफेक्ट आएंगे, क्या इफेक्ट आएंगे इसमें, इसके फोर्सेस पे क्या इफेक्ट आएंगे। तो मैं बोलूं बेटा अगर मीडियम नहीं था, ठीक है, अगर मीडियम नहीं था तो मैं फोर्सेस बेटा कैसे लिखता था, जैसे मैं बोलूं बेटा एफ नॉट जो था आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था आपके पास, Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई क्या था आपके पास, आर स्क्वायर। ओके, कब था ये, कब था आपके पास, ये परमिटिव किसके लिए बताता है, फ्री स्पेस के लिए, किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। परमिटिविटी किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, जब इस पे कोई मीडियम नहीं था। अगर मीडियम आ गया बेटा इस पे, अगर मीडियम आ गया है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं मीडियम आ गया है
तो मान लिया बेटा मीडियम के लिए परमिटिविटी क्या है आपके पास, ईएम है, ठीक है। नोटेशन कुछ भी हो सकता है, ईएम या जैसा भी क्वेश्चन देगा या ई दे देगा तो डिपेंड करेगा। मैंने ईएम ले लिया, क्या बेटा मीडियम के लिए लिया। अब मैं बोलूँ इस पे फोर्स बेटा कुछ तो लगेगा, तो भी देखो इससे लगेगा आपके पास 4 पाई मीडियम इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये फ्री स्पेस का था, ये किसके लिए बेटा है, मीडियम के लिए है। कब है, मीडियम के लिए, ठीक है। कब है, ये मीडियम आ गया। अब देखो क्या फोर्स बेटा किस पे, मीडियम पे पर रिलेट, क्या ये परमिटिविटी पे डिपेंड कर रही है। यस, फोर्स जो है आपके पास किसके है, देखो मैं कहूं फोर्स जो होता है किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, ये परमिटिविटी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फोर्स आपके पास परमिटिविटी के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब परमिटिविटी की वैल्यू में जितना इंक्रीज करूंगा फोर्स कितना हो जाएगा, उतना ही डिक्रीज करेगा। परमिटिविटी की वैल्यू जितनी इंक्रीज करूंगा, व्हेन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द परमिटिविटी इन मीडियम, सो इट विल डिक्रीज द फोर्सेस अप्लाइड बिटवीन टू चार्जेज। तो फोर्सेस क्या होगा बेटा, यहां पर डिक्रीज करेगा नहीं करेगा, अगर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब ये हो गया आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। सो इट इज इंडिकेट द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ क्या है, मीडियम ऑफ परमिटिविटी। अगर ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो देखो, तो इस केस में इसको मैं डिवाइड कर दूं, कि क्या डिवाइड कर दूं बेटा, ये देखो मैं इस केस में डिवाइड कर देता हूं, तो मैं कहूं एफ एम अपॉन एफ नॉट, यानी इस फोर्सेस को डिवाइड कर दूं, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आपके पास ई नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, ईएम। ओके, या इसको मैं अपोजिट कर दूं, कितना कर दूं, चलो एफ नॉट बाई क्या कर दूं मैं, एफ नॉट बाई एफ एम कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, एफ नॉट बाई एफ एम कर दूं, तो ये हो जाएगा आपके पास ई एम अपॉन ई नॉट, ठीक है। तो ये इसको मैं फोर्स हम किसके लिए बेटा, फोर्स किसके लिए है, ये वैक्यूम के लिए, एफ नॉट वैक्यूम या फ्री स्पेस को दिखा रहा है, और एफ एम मीडियम ऑफ किसी मीडियम में रख दे रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, कोई मीडियम हो गया, क्या हो गया, मीडियम हो गया। इस मीडियम में रखता हूं, इफ फोर्सेस एट द Q1 Q चार्ज इज प्लेस इन मीडियम, द फोर्सेस अप्लाइड ऑन दैट इज द मीडियम, so it is known as the medium on the force. So F naught, the force applied on the free space, the ratio of force applied on the free space and force applied on the medium is equal to क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया। तो रिलेटिव परमिटिविटी की बात करेंगे, तो रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें मैं, इसे ER से डिनोट करेंगे, तो ये जो होता है आपके पास, तो ER क्या हो जाएगा आपके पास, ई मीडियम अपॉन क्या हो जाएगा, ई नॉट। तो ये किसके लिए बेटा है, ये परमिटिविटी है आपके पास, परमिटिविटी किसके लिए, मीडियम है, किसके लिए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये किसके लिए हो जाएगा, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ओके, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो रेशियो क्या हो जाएगा, द परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यही हो जाएगा आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो ये आप चीजें कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। तो वही क्वेश्चन देखो यही आपके पास कहा गया है, तो आपके पास क्या है, आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी को बोला क्या बोलते हैं हम लोग, देखो ये आप यहां से देखो आप फिगर, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ क्या हो जाएगा, इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इक्वल टू फोर्स की मैं बात करूंगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, द फ्री स्पेस एंड द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्री स्पेस टू द फोर्स ऑफ मीडियम।
तो दिस इज द परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, और वी कैन से आल्सो डायलेक्ट्रिक्स। तो बेटा परमिटिविटी क्या हो गया, परमिटिविटी वो मीडियम है जिसपे फोर्स पे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी परमिटिविटी की वैल्यू मैं इंक्रीज करता जाऊंगा, फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज करता जाएगा। परमिटिविटी के जैसे वैल्यू इंक्रीज करूंगा, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं वाटर की बात करूंगा तो वाटर की जो परमिटिविटी होती है 18 टाइम्स कितना ज्यादा होती है, कितनी होती है, वैक्यूम से। तो वाटर की परमिटिविटी यानी वाटर की आपके पास मीडियम हो गया, ठीक है। तो वाटर क्या हो गया, मीडियम होगा, 18 टाइम्स कितनी होती है, रिलेटिव ऑफ किसके, फ्री स्पेस। तो यानी मैं बोलूं वाटर अपान ई नॉट कितना हो जाएगा आपके पास 80 आपके पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा, ठीक है। जैसे बोला कि वाटर की बात करूं मैं, तो वाटर का बेटा कितनी परमिटिविटी होती है, वाटर कितनी होती है परमिटिविटी, अब मैं बोलूं 80, तो ये किसके लिए है, कितने के लिए है, ये वाटर के लिए है। तो ये मीडियम बेटा क्या आपके पास यहां पर वाटर है, ठीक है। कितना है, वाटर है। अगर मैं रिलेटिव पर ये बताओ 80 टाइम्स किसके होती है, 18 टाइम्स किसके होती है, फ्री स्पेस का, ठीक है। 80 टाइम्स किसकी होती है, फ्री स्पेस का। तो यहां से मैं बोलूं बेटा कितना हो जाएगा आपके पास, 80 की बात करूंगा तो ये हो जाएगी EM अपान ई नॉट। तो यही क्या हो जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी किसकी, वाटर की हो जाएगी, कितनी, 80, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो गया, किसकी परमिटिविटी देखेंगे बेटा, परमिटिविटी ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो ऑफ क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपान परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो याद रखना है चीजों को लेकर, आपसे रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू दिया रहेगा तो इससे क्वेश्चन पूछे आएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ कैसे वेरी करता है, तो उसमें देखो कैसे करते हैं बेटा। जैसे देखो दिस इज द पॉइंट चार्जेस Q1 एंड दिस इज द पॉइंट चार्जेस Q2। सपोज दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ R21, ओके, दिस इज वेक्टर फॉर्म R21। सो वी कैन राइट इन किसमें बेटा, किसमें करें हम लोग, किसमें, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में बेटा अगर इसमें दो फोर्सेस लेंगे, अगर सिमिलर फोर्स है बेटा, सिमिलर चार्जेज हैं, इसका मतलब सिमिलर चार्जेज हो गया, तो इस पर चार्जेस कितना लगेंगे, F21, ये 1 हो गया बेटा, ये 2 पॉइंट हो गया, इस पे कितने चार्जेस लगेंगे आपके पास, F12। तो देयर आर 2 क्या हो जाएंगे फोर्सेस। तो मैं बोलूं बेटा क्या आपके पास F12 कितना हो जाएगा, F12 की बात करूंगा किसके, वेक्टर फॉर्म में, मैं किसके वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपके पास। तो देखो आपके पास चार्जेस कितने हो जाएंगे, Q1 इंटू Q2, ठीक है, क्या जाएंगे, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपके पास R2, वेक्टर फॉर्म में है ये, कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास R2, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके पास R2, और यहां पे देखो R21 कैप। तो ये हो जाएंगे आपके पास, क्या हो जाएंगे, ये आपका एक वेक्टर फॉर्म में क्या इसका नोटेशन हो गया, ठीक है। Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर हो जाएगा बेटा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। देखो इसको मैं पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखूं, ठीक है, किस में लिखूं बेटा, पोजीशन वेक्टर में। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द पोजीशन, क्या हो जाएगा, कूलॉम फोर्सेस इन पोजीशन वेक्टर। तो देखो अगर मैं सिर्फ बात कर रहा हूं बेटा क्या, F12 का, क्या कर रहे हैं, F12, इस पे बात करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन क्या है आपका 1 पर, अप्लाइड कौन कर रहा है 2, अप्लाइड कौन कर रहा है 2, सेम साइन है, तो बेटा क्या कर रहा है ये करेगा आपके पास, ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो ये F12 हो गया। तो देखो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा इसके पास, इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूं तो ये देखो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपके पास ये 1 R1 माइनस R2, तो कितना हो जाएगा R1 माइनस R2। चलो अभी देखो इसने से मेरा, देखो मैं अगर बोलूं ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, क्या है, सॉरी एक्स एक्सिस ये हो गया और वाई एक्सिस ये हो गया। अब मैं बोलूं बेटा यहां पे दो चार्जेज हैं Q1 इंटू Q2, क्या है, Q1 इंटू Q2। तो Q1 बेटा क्या है आपके पास, ये हो गया, Q2 क्या हो गया आपके पास, ये हो गया, सेम चार्जेज है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये लाइन ऑफ एक्शन है आपके पास, कुछ डिस्टेंस होगा यहाँ पर, लाइन ऑफ एक्शन हो गया। तो मैं कहूँ बेटा यहाँ पे देखो फोर्सेस कितना लगा रहा है, फोर्सेस बेटा क्या है 1, फोर्सेस ऑफ 1 लग रहा है, ड्यू टू कितना लग रहा है 2, फोर्सेस ऑफ 1 ड्यू टू क्या लग रहा है F12 का मतलब हो गया फोर्स क्या हो गया
F12 का मीन्स क्या हो गया बेटा कि फोर्सेस क्या हो गया, फोर्सेस ऑन वन, फोर्सेस ऑन वन ड्यू टू पॉइंट चार्ज 2, ठीक है। यानी कि बेटा यहां पे देखो ये पॉइंट चार्ज 2 जो फोर्सेस लगा रहा है कहां पे, Q1 पर, जिसे बोलेंगे F12, फोर्सेस ऑफ 1 कौन लगा रहा है, चार्ज 2, ठीक है। तो फोर्सेस ऑफ 1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑफ 2, तो फोर्सेस ऑफ 1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑफ 2, तो ये हो गई आपके फोर्सेस। अब देखो मान लिया मैंने कोई रेफरेंस ले लिया यहां पर, तो यहां से आपसे क्या पोजीशन वेक्टर R1 हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है, दो चार्जेस पॉइंट के बीच का डिफरेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2, कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास पोजीशन वेक्टर, ठीक है, कितना हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर R1 माइनस R2, ठीक है। तो F12 के लिए R1 माइनस 2। अगर मैं F21 की बात करूंगा तो व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ F21, F21 अगर फोर्स F21 दिया होता है बेटा कैसा लेते हैं, यानी कि पॉइंट चार्ज पे फोर्स 2 पे लग रहा है ना, तो क्या लग रहा है, फोर्सेस ऑन 2 ड्यू टू अप्लाइड चार्जेज बाय द 1, तो फोर्सेस ऑन 2 ड्यू टू अप्लाइड चार्जेज, अप्लाइड फोर्सेस बाय द 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, F21 के लिए पोजीशन वेक्टर में निकालता है, F21 के लिए निकालता है, यानी कि F21 की बात करता है, 2 से बेटा कहां जाता है, 1 तक जाता है। इसके लिए F21 के लिए हो जाएगा आपका पास R2 माइनस R1, दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर, क्या हो जाएगा, ये ग्रीन लाइन देखो, ग्रीन जो ग्रीन है ना, ये ग्रीन साइन देख रहे हो, ये इसके लिए इसका पोजीशन वेक्टर है, येलो के लिए F12 के लिए है। तो पोजीशन वेक्टर बेटा किसके हो जाएगा, तो देखो मैं दोनों इक्वेशन लिखता हूं, तो अगर मैं बेटा कहीं पे देखूं, मैं फोर्सेस की बात करूंगा, क्या फोर्सेस ऑफ 1 2 यानी वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो क्या हो जाएगा आपके पास Q1 इंटू Q2, यहां पे देखो, यहां पे मॉड ऑफ R, यानी कि मॉड ऑफ कितना हो जाएगा आपके पास, मॉड ऑफ कितना हो जाएगा बेटा, यहां से मैं R बोलना पोजीशन वेक्टर, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, पहले के लिए आप देखो कितना हो जाएगा आपके पास मॉड ऑफ R स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर आपको लेना है, तो यूनिट वेक्टर किसका लेना है हमको, यूनिट वेक्टर हमको लेना है R2 किसके लिए F12 लगाए हैं, तो F ऑफ कितना हो जाएगा Rn माइनस इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, कोई वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, मैं बेटा बोलूंगा वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम क्या बोलते हैं, मॉड क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए बेटा क्या है, यूनिट वेक्टर। तो सेम ऐसे ही आपके पास इसका यूनिट वेक्टर हमको लेना है, इस पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेना है, तो कितना हो जाएगा Q1 इंटू Q2, देखो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कितना हो जाएगा आपके पास वेक्टर फॉर्म में, R1 माइनस ये हो जाएगा R2, और ये कितना हो जाएगा बेटा, इसका मॉड हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा, कितना हो जाएगा R1 माइनस R2 का मॉड हो गया। यहाँ पे देखो पोजीशन वेक्टर ये भी है, क्या है, पोजीशन वेक्टर ये भी है, तो इसका क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, इसको मैं सॉल्व कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्यूब हो जाएंगे। तो यहाँ पे k था, अब मैं इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, इसको k टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का इस क्यूब, और क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर बेटा, ये वेक्टर हो जाएगा आपके पास R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको मैं हटाता हूं, तो देखो यहां हो जाएगा R1 माइनस R2, तो दिस इज फॉर्म ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्सेस 1 to 2। सिमिलरली फोर्सेस 2 to 1 क्या हो जाएगा बेटा, फोर्सेस 2 to 1 क्या हो जाएगा, सेम के Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपके पास R2 माइनस R1, ठीक है, का Q इंटू वेक्टर R2 माइनस R1, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, किसका हो जाएगा आपके पास, ये पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर किसका हो जाएगा, F21, ओके। पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखो मैग्नीट्यूड बेटा क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा बट डायरेक्शन आपका चेंज हो गया, तो साइन विल बी चेंज बट मैग्नीट्यूड विल बी, साइन विल बी चेंज बट मैग्नीट्यूड विल बी सेम। सो मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्सेस का सेम होगा, पर आपके पास चार्जेस बेटा क्या होंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे।
तो ये रही कॉन्सेप्ट बेटा किसके लिए, ये कॉन्सेप्ट रही आपके पास, ठीक है। तो देखो कंपैरिजन में देखो बेटा किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस का। अगर मैं कंपैरिजन देखता हूं किसकी बात करता हूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा क्या था आपके पास, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। सिमिलर जो था आपके पास इक्वेशन, जो फोर्सेस का इक्वेशन है किसके सिमिलर है आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस यानी कूलॉम्स लॉ के फोर्सेस के इक्वल है। So the forces of electrostatic and gravitational will be same, but what will be the difference between gravitational forces and electrostatic forces? So there is comparison. अगर मैं बात करूंगा identical properties, if you talk about the identical properties, the both forces of central force, क्या है बेटा, the both forces of central force मतलब क्या हुआ, they act along the line joining of the center of the two charged body, ठीक है, दो चार्जेज बॉडी, वहां पे बेटा मास होता था, क्या था आपके पास, मास होता था। तो ये भी क्या था आपके पास, लाइन ऑफ सेंटर बेटा क्या था, सेम था, m1 इंटू m2 अपन, तो सेम था, इसमें सेम प्रॉपर्टी क्या है, ये है आपके पास सेंट्रल फोर्सेस है, यानी कि लाइन ऑफ क्या आपके पास फोर्सेस है वो क्या होता सेम होता था, लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होता था, सेम होता था। बोथ द फोर्सेस ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो यानी कि F प्रोपोर्शनल बेटा क्या है, उन दोनों के बीच में दो चार्जेज या दो मासेस के बीच का डिस्टेंस है, इसका क्या था, रेसिप्रोकल बेटा क्या है, स्क्वायर ऑफ द क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज या टू मासेस, तो दोनों क्या है, सेम कर रहा है। तो बोथ कंजर्व द फोर्सेस, फोर्सेस क्या करता था, दोनों कंजर्व होते थे। द वर्क डन बाय देम इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो, तो वर्क डन दोनों में बेटा क्या, दोनों अलग अलग होते हैं। तो बोथ फोर्सेस आर इफेक्टिव इवन द फ्री स्पेस, ठीक है। तो दोनों, अगर फ्री स्पेस की बात करूंगा, दोनों फोर्सेस क्या हो, दोनों का इफेक्टिव सेम होते थे, इफेक्ट दोनों के सेम मिलता है। तो दोनों फोर्सेस, तो चेंज क्या हुआ, सभी चीजें तो क्या मैं कहूँ सेम ही है, तो चेंज क्या हुआ, चेंज क्या हुआ, चेंज है, ठीक है। चेंज क्या है बेटा, देखो अगर कुछ नॉन आइडेंटिकल प्रॉपर्टी देखूं तो चेंज यहां पे मिलेगा आपका, ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मैंने बताया था दो चार्जेस सेम साइन है बेटा, रिपल्सिव करेंगे, अपोजिट साइन है दोनों, तो क्या एक सेम प्लस है एक माइनस है, तो क्या करेंगे, रिपल्सिव है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बट ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर, ओके। ये आपका डिफरेंस है किसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, बेटा जो F जो होता था आपके पास, प्रोपोर्शनलिटी क्या था, G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो G आपका क्या था, यूनिवर्सल गैस क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपके क्या मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था, डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी मीडियम, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड अपॉन द मीडियम। अगर मैं कूलॉम की बात करूं बेटा, F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज द कूलॉम कांस्टेंट, इट इज डिपेंड अपॉन द मीडियम। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। अगर इस फ्री स्पेस में लूंगा तो एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम में लूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन EM, तो ये अपन क्या था, मीडियम में डिपेंड करता था। मीडियम के वैल्यू जैसे जैसे बेटा इंक्रीज करते थे EM, तो वो क्या फोर्स आपका डिक्रीज होते थे। तो ये सब चीजें क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर एक्सट्रीमली लार्ज एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बेटा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है वो कंपेयर टू लार्ज होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस से, ठीक है। तो ये सब क्या है इसके पास, कुछ इंपॉर्टेंट्स क्या है, फैक्ट हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है कुछ नॉन आइडेंटिकल, यानी दोनों में डिफरेंस कहा जाए तो ये है आपके पास, ओके। आगे आते हैं आपके पास क्या आता है, कितना आता है, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये कब आएंगे बेटा, जब मोर देन 2 चार्जेज होंगे। कब होंगे, जब मोर देन 2 चार्जेज होंगे, तो आपके पास सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज आएंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। व्हाट विल द प्रोसेस इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इसको क्या करते हैं बेटा, इन दिस रीजन द मोर देन 2 चार्जेज, कितने बेटा, मोर देन 2 चार्जेज आर प्रेजेंट, देन द नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पर्टिकुलर चार्जेज विल बी द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल। क्या करेंगे, वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल contribution of all other charges present in the presence of any other charge space cannot be affected the force applied by particular charges। देखो कहने का मतलब है कि आपके पास Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 मोर देन 2 चार्जेज हैं, ऐसे कितना बेटा Qn तक है, कितना है Q1 तक है।
तो आपको क्या करना है कि अब मैं बोलूं इस पॉइंट Q1 पर कुछ फोर्स ये भी लगाएगा, Q1 Q2 लगाएगा, Q लगाएगा, Q4 लगाएगा, Q5 लगाएगा और Q6 लगाएगा और Qn भी लगाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है बेटा क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो मैं बात करूंगा फोर्सेस ऑन पॉइंट चार्ज 1 अप्लाइड बाय द डिफरेंट चार्जेज, सो द वेक्टर सम ऑफ दिस फोर्सेस विल बी, कितना हो जाएगा आपके पास, वेक्टर सम में नेट वैल्यू आ जाएगी। तो यानी बोलूंगा अगर मैं बोलूँ इस फोर्स 1 पे 1 कितना लगा रहा है, तो मान लो कुछ 1 F12 लगा रहा है, यहाँ पे F13 लगा रहा है, F14 लगा रहा है, F15 लगा रहा है, F19 लगा रहा है, ठीक है, Fn लगा रहा है। तो मैं बताऊंगा बेटा कि इस पॉइंट 1 चार्जेस पर जो डिफरेंट चार्जेस के फोर्स लग रहे हैं, तो उसका सभी का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर क्या हो जाएगा, फोर्सेस क्या हो जाएंगे, वेक्टर फोर्सेस क्या हो जाएंगे, आपके सम के बराबर हो जाएंगे। तो वहां से टोटल क्या निकलेगा, आपका नेट निकलेगा, एफ नेट निकलेगा। ठीक है, यानी पॉइंट 1 चार्जर पे कितनी नेट फोर्सेस आएंगी, इस पे नेट फोर्सेस निकाल लेंगे, F1 नेट आपका क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ द वेक्टर। तो यही हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। बात समझ आई बेटा, बात समझ आई। देखो नहीं समझ आई, देखो आपके पास Q1 चार्जेस था, ओके, Q1 चार्जेस था, आपके पास पावर सप्लाई कम, चार्ज Q1 बेटा क्या था, Q2 आपके पास था, Q3 था, इस पे कितने फोर्स लगेंगे बेटा, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पे जो फोर्स का हम निकालेंगे, F किस पे लगाए, 1 2, मतलब फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑफ Q3, फोर्स ऑफ क्या हो जाएगा, F13, फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 3, एंड मान लो कोई चार्ज n है, तो फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू n, मतलब यानी के कारण कितना फोर्स लग रहा है, तो सभी फोर्सेस का बेटा सम कर लेंगे, तो वही एफ नेट हो जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, सुपर पोजिशन है। तो यही कह रहा है बेटा कि जो स्पेस क्या है, ये देखो, प्रेजेंट ऑफ एनी अदर चार्जेज इन स्पेस कैन नॉट अफेक्ट द फोर्स अप्लाइड ऑन द पर्टिकुलर। तो कोई जो आपके पास अलग अलग स्पेस में चार्जेस, इस पे कोई इफेक्ट नहीं दे रहा है, तो सभी वेक्टर सम कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा। चलो इससे नहीं समझ में आ रहा था, कुछ क्वेश्चन आपके पास देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कुछ सुपर पोजिशन से क्वेश्चन देख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सुपर पोजिशन में जैसे बेटा क्या है, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी साइड दे रखी है, आपका गिवन है साइड, कितना रखी है, 1 ए देखा है, ठीक है। अब आपके पास सपोज आपके पास मैं बोलूं यहां पर, तो ये एंगल कितना हो गया इक्विलेटरल बेटा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब मैं बोलूं बेटा यहां पे आपके पास कुछ पॉइंट चार्जेज है, ये मान लो प्लस क्यू चार्जेज है, क्या है, प्लस क्यू चार्जेज है इस वर्टिसेस पर, और इस वर्टिसेस बेटा क्या है, यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे भी प्लस क्यू है। अब मैं बोलूँ बेटा यहाँ पे मान लो उसे 1 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 हो गया, ओके, कितना हो गया, 3 पे। तो आपसे क्या पूछा है कि एफ नेट पूछा है, क्या पूछा है, एफ नेट एट वर्टिसेस वर्टिसेस 3 पे एफ नेट बताना है, ठीक है। एफ नेट इस वर्टिसेस पे बताना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो आपको क्या निकालना है, इस पे निकालना फोर्सेस। इस पे देखो कौन कौन फोर्सेस लगा सकते हैं, आपका 1 लगा सकता है, 2 लगा सकता है। तो मान लो इस पे लगाएगा, क्या लगाएगा, फोर्स क्यों लगाएगा, 1, देखो दोनों पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब इसको रिपेल करेगा, तो उसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग रिपेल कर देगा, किसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग रिपेल कर दिया, जिसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, F31, फोर्सेस ऑन 3 अप्लाइड बाई 1, फोर्सेस ऑन 3 अप्लाइड बाई 1। अब देखो नेक्स्ट फोर्स बेटा 2 लगाएगा, किस पे लगाएगा, 3 पे लगा रहा है, तो यानी कि मैं कहूं इस पे F फोर्सेस ऑफ 3 2, फोर्सेस ऑन 3 अप्लाइड बाई 2, ठीक है, फोर्सेस ऑन 3 अप्लाइड बाई पॉइंट चार्ज 2, तो ये हो गया। इसके बाद फोर्स, अब हमको सुपरपोजिशन थ्योरम पता है, नेट निकालना है बेटा, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब दो फोर्सेस मिलेंगे, दो फोर्सेस वेक्टर मिल गए, उसके बीच का एंगल कितना दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, ठीक है, 60 डिग्री, कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो क्या निकाल नहीं सकते हैं,
तो देखो आपके पास F32 स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, यहां से बोलूं कितना फोर्स आ जाएगा, इसके बाद Q1, देखो Q1, ये Q1 इंटू Q2, ये K टाइम्स Q1, Q1 बेटा क्या है, Q है, तो Q इंटू Q यानी Q स्क्वायर कर लो, इसको Q स्क्वायर कर लो, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपके पास A स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा Q1 Q2 अपान 1/r स्क्वायर, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, Q स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा K टाइम्स A स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी, यानी कि दोनों फोर्सेस बेटा क्या आ रही है यहाँ पे, सेम आ रही है। तो मान लो आपके पास, इसे मान लिया मैंने एक F1 हो गया, इसे क्या हो गया F2 मान लिया, अब मैंने रिजल्टेंट निकालना है, नेट निकालना मतलब रिजल्टेंट निकालना है, तो दो एंगल बेटा दिया है, तो एफ नेट यानी रिजल्टेंट निकालने के लिए अंडर रूट, आपके पास पता हो दो फोर्सेस लगी हो तो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर दूं तो F1 की वैल्यू आपको पता ही है कितना है, दोनों सेम एक फोर्सेस हैं, कितना, दोनों सेम फोर्सेस हैं, यानी इसे मैं F लिख लूं, इसको भी F लिख देता हूं क्योंकि दोनों सेम फोर्सेस हैं, इसे F लिखता हूं। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 60, कॉस 60 बेटा कितना होता है आपके पास, कॉस 60 की वैल्यू होती है आपके पास, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 कटेगा आपके पास 1 2 3, तो √3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास √3 F आपके पास नेट आ जाएगा, तो आप आपके पास नेट फोर्सेस बोलूं इस पे लगेगा, तो आप क्या होगा, मैं दूसरे कलर से देखो इसको दिखाऊं, तो क्या हो जाएगा आपके पास F, ठीक है, F क्या हो जाएगा नेट, कितना हो जाएगा आपके पास √3 F की वैल्यू आपको पता है, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास K इंटू Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपके पास नेट वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा यही आपके पास क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, जब आपके पास मोर देन 2 चार्जेज हो तो F पे कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पर वो फोर्सेस निकाल लेंगे, एंगल दिया होगा वेक्टर निकाल लेंगे, तो ऐसे बहुत सा क्वेश्चन अभी करेंगे, अभी ये क्या अभी 1 एग्जाम्पल था आपके पास, तो ये सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बेटा हम लोग करते रहेंगे। तो अभी तक क्या कॉन्सेप्ट था, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, तो ये रही आपके पास, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ का दोनों में डिफरेंस देखा, क्या कॉमन था, क्या दोनों में डिफरेंस थे। उसके बाद कूलॉम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा F = K Q1 × Q2 अपन R स्क्वायर, बेटा K क्या था आपका, कूलॉम कांस्टेंट था, K की वैल्यू क्या था 9 × 10⁹ था, ठीक है, K की वैल्यू बेटा क्या था, ये मीडियम पे डिपेंड, कूलॉम कांस्टेंट ये मीडियम पे डिपेंड करता है, K की वैल्यू होता है 1/4πε, बेटा डिपेंड करता है, अगर फ्री स्पेस है तो 1/4πε लेते थे, अगर मीडियम था 1/4πε लेते थे। अगर रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये होता था रेशियो, क्या होता था आपके पास, रेशियो ये होता था मीडियम अपन फ्री स्पेस का परमिटिविटी का रेशियो, ये होता था मीडियम, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा कैसे, कभी कभी क्वेश्चन दिया रहेगा, परमिटिव का क्वेश्चन दिया रहेगा, इस हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सब, उसके बाद मैंने क्या दिखा, कूलॉम्स लॉ जो भी था इसका दोनों में डिफरेंस, उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम फोर्सेस, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछ जाते हैं, सुपरपोजिशन से अभी क्वेश्चन कराएंगे, इस पे बहुत सा क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे क्या होगा, हैबिचुअल मीटिंग आ जाए, ठीक है, हैबिचुअल आप क्या कर लेंगे, चीज़ों को लेकर बता सके। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, पोटेंशियल हो गया, उसके बारे में डिस्कस कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू सो मच, ठीक है, और प्रैक्टिस करिए, बने रहिए। अभी क्वेश्चन कराएंगे आपका, ये क्वेश्चन बचा हुआ है मीडियम पे, ठीक है, एक मीडियम पे क्वेश्चन बचा है, इसको भी कराएंगे, तो या अभी करा भी दें, चलो कराएंगे, इसको अगली क्वेश्चन क्लास में ही आते ही कराएंगे। तो थैंक यू सो मच, ठीक है।